हाँ भाई, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच जिसका बहुत लोगों को इंतजार था। उम्मीद थी अफगानी फैंस को कि चलो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हराएगा। एक चीज अफगानिस्तान ने अच्छी की कि पहले बैटिंग करी, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो चेस करते हुए परेशानी होती है। ये हम वर्ल्ड कप में देखते हुए आए हैं। आज भी साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट लूज कर दी थी, जबकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था विकेट के हिसाब से। 245 रन का टारगेट चेस कर रहे थे अफगानिस्तान। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतने कम टाइम पे क्रिकेट इतनी इंप्रूव करी अपनी, और आपको इस वर्ल्ड कप में नए सांस मिले। उमर जही ने आज 97 रन मारे, और हमने ये देखा इस वर्ल्ड कप में कि उनके पास बैटिंग स्किल्स भी हैं, वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। फिर हमने नूर अहमद की बॉलिंग को देखा। नूर अहमद को मैं बहुत टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ। गुजरात टाइटंस से भी खेलते हैं आईपीएल, और दूसरी लीग्स भी खेल लेते, तो मैं उनको देखता हुआ आ रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस में उनका नाम लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास बहुत टैलेंट है और बहुत ताबड़तोड़ खतरनाक टैलेंट है। तो मज़ा आया अफगानिस्तान की क्रिकेट देख के, बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, कुछ पाकिस्तानी फैंस है वो बड़े खुश हुए कि अफगानिस्तान हार गया। मुझे समझ में नहीं आया क्यों खुश हुए। लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीता था तो उनका खुश होना बनता था कि एक बड़ी टीम को हराया, तो वो अपनी खुशी में खुश हो रहे थे। पाकिस्तानी दूसरों के दुख में खुश हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये शर्म आनी चाहिए कि कुछ टाइम पहले 10-12 साल हुए अफगानिस्तान की क्रिकेट को वनडे इंटरनेशनल खेलते हुए, और वो इतने कम टाइम में कितना आगे पहुंच गए हैं। आप देखें, 70 साल में आपने एक वर्ल्ड कप जीता है, और लास्ट के 20 साल में एक वर्ल्ड कप के ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करो मैं, एक वर्ल्ड कप के आप सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किए, बाकी सब में आप ग्रुप स्टेजेस में बाहर उतरे हैं। तो किस चीज का आपका हंसना है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो ताबड़तोड़ क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। आप ये देखें कि किसने सोचा था कि इतने नामचीन बैट्समैन होने के बाद क्विंटन डिकॉक जो है वो टॉप स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप के। और बॉलर्स में बॉलर्स का आपने ये सोचा होगा कि बुमराह टॉप विकेट टेकर होंगे, सिराज होंगे, किसी ने ये सोचा होगा शामी होंगे, किसी ने ये सोचा होगा शाहीन होंगे, किसी ने सोचा होगा मार्क वुड होंगे, किसी ने सोचा होगा ट्रेंट बोल्ट होंगे, रबाडा होंगे। इतने बड़े बड़े नामों के होते हुए जेराल्ड क्विक्सके जो हैं वो इस वक्त वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर हैं। लोग कह रहे थे कि यार शिट यार, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नुके जो हैं वो अनफिट हो गए हैं और साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मुझे लगता है कि नुकसान नहीं, उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि नुके जो है वो हारिस रऊफ और मार्कवुड टाइप बॉलर हैं, फर्ग्यूसन टाइप, और इन तीनों को देख लें आप, ये जो है इतना खास कुछ कर नहीं रहे, पेस इन पिचेस पे काम आ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा हुआ। ये तो बात हो गई आज के मैच की। आज का जो हॉट टॉपिक है वो है बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो बाबर आजम की तरफ से बोली गई हैं जो बेतुकी थी, उन सब पे बात मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले जी, आज बाबर आजम से पूछा गया पाकिस्तानी रिपोर्टर की तरफ से, और बड़े हाश तरीके से पूछा गया क्या आप कैप्टनसी खुद छोड़ेंगे या पीसीबी आपको निकालने का इंतज़ार करेंगी आप। तो सबसे पहली बात तो ये सवाल होना नहीं चाहिए था इस वक्त, जहां पे अभी वर्ल्ड कप, चलो वैसे तो ऑन पेपर्स बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी लास्ट मैच बाकी है। ये बातें होनी चाहिए थी इसके आने के बाद, मुल्क आने के बाद होनी चाहिए थी बातें। अभी ये बातें कुछ अच्छी लग नहीं रही। आप लोगों के स्टैंडर्ड्स हैं, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नाम है, तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये बातें ऐसी होनी नहीं चाहिए। बहरहाल उस पर बाबर आजम ने काफ़ी बातें बोली हैं। सबसे पहले तो बाबर आजम ने कहा कि हमने इस वर्ल्ड कप में अच्छा किया है सिवाय 2 मैचेस के। मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह बोल रहे हैं कि हमने अच्छा किया है। उन्होंने ये भी फिर बाद में ये भी बात करी कि हम नंबर 1 टीम है, हम अच्छा करते हुए आ रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में बस हमसे अच्छा नहीं हुआ। 2 मैचेस में, एक अफगानिस्तान के मैच की बात करी, एक साउथ अफ्रीका के मैच की बात करी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये इन्होंने कहा कि हम डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं, इन्होंने कहां डोमिनेट किया। और ये नंबर वन ये रैंकिंग मान कैसे लेते हैं। आप देखें कि पिछले 3 सालों में इन्होंने किस बड़ी टीम को डोमिनेट किया ओडीआई क्रिकेट में। ये सी टीम को, डी टीम को हरा के अपनी कंट्रीज में, इनका मानना ये है कि इन्होंने डोमिनेट किए, मतलब इनको शर्म नहीं आ रही ये बोलते हुए।
अगर आप 3 साल पहले चले जाएं तो बाबर की कैप्टनसी पे आज से ये ऐसा नहीं कि बाबर की कैप्टनसी पे बात हो रही है। जो ये कह रहे हैं ना, इसने ये भी कहा कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई जो सीनियर प्लेयर जो हैं वो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं उनके पास मेरा नंबर है, एडवाइस देनी होती तो मुझे दे देते। ये एडवाइसेस आपको बहुत पहले से मिलनी है भाई। कब से बोले राशिद लतीफ, कब से बैठ के 3 साल से तो मैं देख रहा हूं बोल रहे हैं कि वो सीख रहे। रमीज राजा शुरू में बोलते रहे वो सीख रहे। एक्सप्लेस आपके सारे मिसबाउल खुद आके बैठ के बोल के गए कि वो सीख रहा है। सब यही बोले थे। इतने 4 साल से आपने हमें ये बोला कि वो सीख रहे, सी टीमों से डी टीमों से मैच करवा दिए, वो पाकिस्तान की फुल पावर पैक टीम खिला के सी टीमों के खिलाफ और अपने होम ग्राउंड में, और फिर ये बोलना कि हमने हरा दिया, हम नंबर 1 टीम है। यार आपको शर्म नहीं आ रही? ये इस तरह की बात आप कर कैसे सकते हो? डोमिनेट आपने किस टीम के खिलाफ डोमिनेट किया है? नेदरलैंड के खिलाफ आप देखें दूसरी टीम्स ने रन कितने बनाए हैं। आप 280 बना के बोल रहे हैं जी जबरदस्त, हमने बहुत टाइट खेल लिया नेदरलैंड के खिलाफ। श्रीलंका से आप मर के जीते हैं भाई, मर के जीते हैं। उनकी खराब बॉलिंग की वजह से आप जीते हैं। श्रीलंका से कितनी ने इतने रन नहीं खाए जितने आपने खाए हैं? किस मैच में आपने डोमिनेट करा है? ऑस्ट्रेलिया में आपने डोमिनेट करा ऑस्ट्रेलिया को, अफगानिस्तान को डोमिनेट किया, या न्यूजीलैंड को आपने डोमिनेट कर लिया था 400 रन खा के, बारिश ने बचा लिया। ये किस तरह, मतलब एक बंदे में कॉमन सेंस होनी चाहिए ना कि यार मैं एक इतने बड़े मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं मीडिया के सामने आया हूं, ये अपने आप को किस तरह डिफेंड कर रहा है कि हमने डोमिनेट किया? किस मैच में डोमिनेट किया? फिर कह रहा है कि मेरी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही है, मैं अच्छी परफॉर्मेंसेज करता आ रहा हूं, सिर्फ इस वर्ल्ड कप में मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो आप जब से कप्तान बने हो, आपकी किस आईसीसी के इवेंट में आपकी परफॉर्मेंस रही है भाई? 2021 में आपकी परफॉर्मेंस थी, 2022 में आपकी परफॉर्मेंस थी, एशिया कप में आपकी परफॉर्मेंस थी, या इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी। आप अपनी परफॉर्मेंसेस गिनवाएं यार। जहां टीम को जरूरत थी बाबर की परफॉर्मेंस की, वहां बाबर ने परफॉर्म किया हो। इंग्लैंड का फाइनल सब कहते हैं जी हार गए, शाहीन इंजर्ड था। आपको यह नहीं पता कि उसमें बैटिंग कैसी फ्लॉप हुई थी? कहां थे उस वक्त बाबर और रिजवान जो डोमिनेट कर रहे हैं सारों को? कहां थे? फिर आपका ये मानना है यार, ये बातें करना है कि हमने फाइनल खेला है, हमने सेमीफाइनल खेला है। यार आपको नहीं पता कि आप जो है नेदरलैंड से, इंडिया से हार गए थे, आप जिम्बाब्वे से हार गए थे। आप नेदरलैंड अगर नहीं जितवाता साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते थे। आप उस वक्त भी कुदरत के निजाम पर आ गया हो। शुक्र करो कि, मतलब मुझे तो दुख है कि हम वहां पे भी क्यों क्वालिफाई कर गए। उसी वक्त जिम्बाब्वे की हार की वजह से इसकी कैप्टनसी तय हो जानी चाहिए थी, तो आज मुल्क के हालात अच्छे होते। फिर ये कहते हैं जिनके सीनियर्स के पास मेरा नंबर है। भाई सीनियर्स ने तुम्हें नंबर तो छोड़ो, पास बिठा के ये बात बोली नहीं है, सजेशंस नहीं दी आपको कि आप इमाद वसीम को खिलाएं। हफीज ने आपको नहीं बोला था कि आप इमाद वसीम को खिलाएं? टेक्निकल कमेटी जब बनी है तो क्यों नहीं खिलाया? क्या वजह थी? अना थी ना। ये सारे तुम्हारी डिसीजन है ना भाई, बेवकूफाना। तुमने कहा नहीं ये मुल्क की टीम नहीं है, ये मेरी दोस्ती यारी 11 है, मेरे दोस्त हैं, मोहल्ले की टीम है, हम जाके मैच खेल लेंगे, एंट्री फीस भर देंगे 5000। मुल्क का पैसा लगा हुआ है यार, तेरे दोस्त मुल्क का पैसा खा रहे हैं, और 1000 2000 10,000 नहीं खा रहे, लाखों खा रहे हैं। फिर लोग अब पीसीबी के आप काम देखें। ये सिर्फ बाबर आजम की गलती नहीं है, ये तो मैं तो कह रहा हूं ना, ये बेवकूफ तरीन आदमी है। इसको ना बात करना आती है, ना इसको कैप्टनसी का पता है। ये कैप्टनसी से पहले फिर बेहतर बैट्समैन था भाई, इसको खराब कर दिया। अब मैं मैनेजमेंट पे आऊंगा। ये ज्यादा कसूर मैनेजमेंट का है, ज्यादा कसूर है ये रमीज राजा जैसे लोगों का, ज्यादा कसूर है ये इंजमाम जैसे लोगों का, ज्यादा कसूर है ये मिसबा जैसे लोगों का। आप देखें ना कि मिसबा कप्तान रहा ना, कौन सा हमने आईसीसी इवेंट जीता? इंजमाम कप्तान रहा, कौन सा हमने आईसीसी इवेंट जीता? ग्रुप स्टेजेस में बाहर ही हुए थे ना। कितने साल से जुड़े हुए हैं ये रमीज राजा पीसीबी के साथ? कौन से हम 99 से उठा के देख लेना, वकार यूनुस 99 का हिस्सा थे ना, 2002 में भी थे, उठा के देख लेना भाई हमने कौन सी बड़े इवेंट में क्वालिफाई कर लिया। तो
बाबर आजम की गलती है कि वो बेवकूफ है, उसको कैप्टन बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसको बनाने वालों की भी तो गलती है ना, जो इतने साल से मुल्क की क्रिकेट को चलाए जा रहे हैं। कि 20 साल में हम सिर्फ एक मरतबा, वो भी जिसको आप बोलते हैं ना कि बेवकूफ आदमी था, इसने क्या क्रिकेट खेल ली, काफी लोग बोलते हैं शाहिद अफरीदी के बारे में, उसकी कैप्टनसी में आप सेमीफाइनल में गए हो इंडिया में। तो मैनेजमेंट लैग कर ही रही है ना। और अभी भी बाबर आजम का ये कहना कि हम मुल्क जाके देखेंगे, इतने कॉन्फिडेंस में मुल्क जाके देखेंगे और वहां बैठेंगे कि आगे क्या करना है। ओ भाई, आप कैप्टनसी आप बहुत अच्छे होगे कि अगर आप खुद से कैप्टनसी दे दो। मुझे पता है ना कि आगे क्या होगा, मुझे पता है आगे क्या होगा। जो नया कप्तान बनाएंगे वो अगर एक सीरीज में फेल हुआ तो ये बाबर जैसे ही उठ के बोलेंगे क्या हम तो जीत रहे थे अपने मुल्क में। ये नहीं बताएंगे कि किस टीम के खिलाफ जीत रहे थे, क्योंकि रिकॉर्ड्स में तो ये रहेगा ना कि पाकिस्तान इस साल में इतने मैचेस जीता है। ये थोड़ी बताएगा कि सी टीम से जीता है, डी टीम से जीता है। टीम क्या बनाई फिर आपने? अब ये जो लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं करा, इनको साइड पे कब कर दिया जाएगा, इनको जब साइड पे कर दिया जाएगा तो आपके पास क्या ऑप्शन होंगे? तो कोई सिंपैथी नहीं है भाई बाबर आजम से मेरी। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। कल अभी इन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी चीज थी कि इन्होंने माना है कि कल का मैच अगर हमें कोई बड़े मार्जिन से जितवा सकते हैं ना, तो फखर जमान है। ये बेवकूफ, ये दिमाग चेक करो ना आप इसका, कि एक जगह ये भी मान रहा है कि फखर जमान बहुत टाइट प्लेयर है और वही हमें बड़े मार्जिन से जितवा सकता है बड़ी टीमों के खिलाफ, और एक जगह पे ये फखर की जगह इमाम को खिलाता रहे, जबकि उसको कोई इतनी खासी इंजरी नहीं थी। वो हमें पता है कौन सी इंजरी थी, दोस्ती इंजरी थी, भतीजा इंजरी थी, उसका इंजरी का नाम है। तो मुझे कोई सिंपैथी नहीं है भाई इस बंदे से। लोग सोच रहे हैं कि कल 500 भी मार देगा, कुछ है चमन, वो कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान 500 मार देगा। अबे भाई, सिर्फ इंग्लैंड से जीत जाओ, यही बहुत बड़ी बात है, ताकि बाद में आके बातें भी कर सको मुल्क में कि हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराया। कल मैच है, कल आपको सब दिख जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, सारों की सोच है। कल ऑन पेपर्स भी, ऑफिशियली भी, अनऑफिशियली भी, कुदरत का निजाम फलाना डमकाना के बाद कल पाकिस्तान की कहानी खत्म हो रही है। फिर मिलेंगे कल की वीडियो में।